व्यापारी भाजपा नेता लालचंद लालवानी लालू के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जब कुछ लोग पहुंचे, जिसमें विनोद कुशवाहा प्रमुख रूप से थे। छतरपुर के एसपी कार्यालय में धरना दिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। तमाम चीजों को लेकर लालू लालवानी पर आरोप लगे, जिसको लेकर हम लालचंद लालवानी लालू से बात करते हैं, जानते हैं कि इनके आरोपों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। लालू जी, जिस तरीके से आपके खिलाफ प्रदर्शन हुआ एसपी कार्यालय में, विनोद कुशवाहा ने कहा कि आपके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। क्या था वो विषय और उनका कहना है कि उन्होंने आपने उनकी फैक्ट्री पे आग लगवाई? पहली बात, जिस दिन ये आगजनी की घटना हुई है उसके 2 दिन पहले आप पीछे जाइए। कुशवाहा समाज का लौह कुश जयंती का कार्यक्रम था कुशवाहा मंदिर में, बाईपास में। वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने मुझे वहाँ सादर आमंत्रित किया कि आज हमारी लौह कुश जयंती है, आपको भी आना है भंडारा में। और हमने वहाँ थोड़ा सा अपना प्रसाद के ग्रहण वहाँ सहयोग भी दिया और मैं वहाँ गया। तो वहाँ जैसे ही पहुँचा मैं वहाँ मंदिर में, तो वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, कोई सोनी जी के द्वारा कार्यक्रम चल रहा था भगवान की लौह कुश जयंती के उपलक्ष्य में। तो उन्होंने मुझे, ज्ञादीन कुशवाहा ने वहाँ मुझे बुलाया कि आप भाई साहब यहाँ आए हैं, 2 शब्द बोल दीजिए। हमने 2 शब्द बोले और मंदिर के हित में बोला कि ये मंदिर इतना अच्छा मंदिर है, इस मंदिर का और विकास होना चाहिए, आप सब लोगों को विकास करना चाहिए। इस तरह की बातें वहाँ हो ही रही थी। इतने में विनोद कुशवाहा वहाँ आया, अंदर नहीं आया, बाहर आया और उन्होंने वहाँ काफी गाली गलौज की। मुझे किसी ने कहा कि विनोद कुशवाहा बाहर गाली गलौज कर रहा है। तो मेरे साथ दीपक दुबे भी थे, लखन कुशवाहा भी थे, जो उनके समाज के प्रमुख हैं, लखन कुशवाहा। तो हमने वहाँ से जाना उचित समझा कि यहाँ से अभी इनसे बात नहीं करो। मैं वहाँ से चला गया और सीधे थाने गया था। मैंने पूरी टीआई साहब को बात बताई कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये खुद ही गलत हुआ है और आप एफआईआर कराओ। हमने उसके खिलाफ एफआईआर लिखाई दी। और मैंने कुशवाहा समाज के लोगों से कहा कि आपने मुझे अतिथि के तौर पर बुलाया, तो क्या अतिथियों का इस तरह अपमान किया जाता है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों को बहुत रंज है, दुख है और हम लोगों को इस चीज़ का बहुत दुख है। और हम कहीं यही वजह तो नहीं कि आपने दिमाग में ले लिया हो, बिठा लिया हो कि अब इनसे बदला लेना है, एफआईआर तो करा दी, उसको 2 दिन बाद आग लग जाती है फैक्ट्री में। यही उसका आरोप है कि हमने कुछ कह दिया, शब्द बोल दिया, आपने इतना ज्यादा तूल दे दिया उस मामले को कि आपने आग भी लगवा दी फैक्ट्री में। मुख्य कारण ये भी हो सकता है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, विनोद कुशवाहा कह रहा है कि मुझे 5 साल से परेशान कर रहे हैं। वो अपनी आत्मा से पूछ ले, या मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति जिस मोहल्ले में वो रहता है, वो लगभग सभी लोग वहाँ कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं। कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि मैंने कभी उसके घर पे गया, मेरी कोई उनसे बातचीत हुई, राम राम तक तो होती नहीं थी। क्योंकि चुनाव के समय जब हम वहाँ चुनाव लड़ रहा था वार्ड नंबर 8 से, तो इन्होंने जरूर हमसे 20,000 रुपए की मांग की थी कि मुझे 20,000 रुपए दो भाई साहब, मैं यहाँ पर कुशवाहा समाज का प्रमुख व्यक्ति हूँ, कुशवाहा समाज के 700 वोट हैं यहाँ पर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वोट दिलाएं। उसका एक ये भी आरोप है कि चुनावी रंजिश है ये पूरी, और उसने किया दूसरी पार्टी के सपोर्ट, और आप चुनाव में खड़े हुए थे, हार गए थे। उसको लगता है कि शायद आपने उसी बात का बदला लिया, हमसे विरोध किया, 5 साल तक हमें प्रताड़ित किया, फिर आखिरी में हमारी फैक्ट्री में आग लगवा दी। आग लगवाने की वजह यही है कि आपने उसके साथ जो भाषणबाजी में जो कुछ भी हुआ हो, फिर आपने उसका बदला लेने के लिए फैक्ट्री में आग लगा दी। बताता कि भाई पहली बात यह है, भाषणबाजी का वीडियो भी हमारे पास है, हमने किसी प्रकार का उसका उल्लेख ही नहीं किया और ना हमें उससे मतलब है। ना हमने उससे, तो चुनाव के बाद से अगर 3 साल, आज 3.5 साल हो गए, वो कभी कह दे कि हमारी कभी उनसे राम राम हुई, कोई भैंस हुई, कोई तर्क हुआ, कोई वितर्क हुआ, हमारा उनसे कोई मतलब ही नहीं था ना। लेकिन ये अंदरूनी अंदर खार खाए बैठा था, सिर्फ 20,000 रुपये न मिलने के कारण। उसकी फैक्ट्री में आग कैसे लगी? अब ये तो वो बताए ना, अब ये वीडियो अभी जो हमने आपको दिखाया है, इस वीडियो में आप साफ दिख रहे हैं। हमें आप ये बताओ, किसी की फैक्ट्री में आग लग जाए तो उस फैक्ट्री का मालिक या उस फैक्ट्री के कर्मचारी तत्काल आग बुझाते हैं कि नहीं बुझाते हैं? नहीं, उसका ये भी कहना है कि हमने सीसीटीवी देखा, आगजनी के पहले आप फैक्ट्री के आसपास आते जाते दिखे थे। हाँ, अगर वो फिर आपने देखा वो कैमरा है तो आप पुलिस को उपलब्ध कराओ ना, पुलिस को उपलब्ध कराओ ना वो कैमरा जिसमें हम आसपास दिख रहे हैं। मैं तो अपने घर पे सो गया 7 बजे यहाँ आकर। हमारे कॉलोनी में भी कैमरे लगे हैं ना, आप उसकी जांच कराओ ना, पुलिस कराए जांच। अगर मैं कहीं पर भी दोषी पाया जाऊं
मुझे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर वो झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रहा है, मुझे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, मुझे प्रताड़ित कर रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं, कभी एसपी ऑफिस, कभी कोतवाली में, कभी किसी को ले जाकर जो ये हंगामा करता है, मैं भी एक हार्ट पेशेंट हूं। वो इस तरह की हरकत कर रहा है, निश्चित उसकी मंशा ये है कि मैं उससे दब जाऊं, उससे डर जाऊं और मैं उनसे बैठ कर उनको 2-4 लाख रुपए दे दूं। मैं किस बात को उनको ब्लैकमेल हो जाऊं मैं? पुलिस जांच करे ना। नहीं तो वो क्यों आपको दबा रहा है, क्यों आपको परेशान कर अब रहा है, क्या तो आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, वजह क्या है? मैं परेशान कैसे कर रहा हूँ? आप बताओ, मैंने कभी कोई इनने वहां पर हरकत की मंदिर में? मैंने उसकी नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। मैंने तो कानून का सहारा लिया ना। मैंने तो नहीं उसके, जो उसने हमारे साथ बदतमीजी की तो मैं बाहर आकर उससे झगड़ा तो नहीं किया हमने। नहीं, ये हमारे संस्कार है। ये अपने संस्कार दिखा रहा है कि हम किस टाइप के व्यक्ति हैं। वो कह रहा है राजनीति की धौंस दिखाकर आप एफआईआर नहीं कराने दे रहे, दबाव बना रहे हैं। तो आप बताओ ना, हमने कब धोष दिखाई? मेरी आपसे राम राम तक तो होती नहीं है। आप एक भी वीडियो बता दो ना जिसमें मैं वहां दिख रहा हूँ। क्यों नहीं आप पुलिस को दे रहे हो? भाई, पुलिस जब जांच कर रही हो तो आप ये वीडियो उपलब्ध कराइए ना, जिसमें मैं आसपास दिख रहा हूँ। अगर आसपास दिख रहा हूँ, वो पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। मैंने कभी किसी पुलिस वाले से कहा कि इस विषय में? मैंने तो यही कहा। वो हम एसपी साहब से भी मिलने वाले हैं, उनसे भी कहेंगे कि आप जांच कराओ ना। मेरा कहीं भी किसी भी प्रकार का दोष उसमें हो, आप तुरंत मुझे कार्रवाई करें हमारे खिलाफ। लेकिन उन्होंने जो बदतमीजी की है, जो उन्होंने जो गाली गलौज की, और जो ये बबलू पेंटर ने जो बहुत गंदी गंदी गालियां बकी हैं, वो उस वीडियो में आप देख रहे हैं कि दूसरा लड़का क्या कह रहा है। बन गया वीडियो, अब बंद करो मोबाइल को। ये भी मैंने वीडियो पुलिस को उपलब्ध कराया है। कार्रवाई करो ना। इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं चल रहा, कोई और हो जिसपे आपको शक हो, कुछ ऐसा हो? अब ये तो ईश्वर जानता होगा। बाकी एक बात 100% सही है, ईश्वर है, ठीक है। जो लोग भी इसके पीछे होंगे उनसे भगवान निपटेगा, मैं तो नहीं निपट पाऊंगा। नहीं, आपको लगता है कि इनके पीछे कोई और होगा, नहीं, या फिर विनोदी आपको परेशान कर रहा हो? मुझे किसी के ऊपर कुछ नहीं कहना है। मैं तो भगवान पर विश्वास वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं पुलिस से जरूर कहना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करो, तो जांच करो और इस कांड का पर्दाफाश करो। इसमें जो भी दोषी निकले, अगर वो झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, और मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। तो इस तरीके से विनोद कुशवाहा ने जब आरोप लगाया लालचंद लालवानी लालू पर, तो अब उन्होंने साफ तौर पर बी न्यूज के कैमरे पर कह दिया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझ पे एफआईआर हो, बार बार मुझे प्रताड़ित न किया जाए, और अगर विनोद दोषी है और हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि कोतवाली पुलिस इस मामले को लेकर किस तरीके से जांच करती है और क्या निष्कर्ष निकालती है। जो भी नया अपडेट होगा वी न्यूज आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा। फिलहाल अंगद यादव के साथ लोकेश चौरसिया, वी न्यूज। चन्नूलाल का प्रतिष्ठान कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर लेकर आया है सागर संभाग का पहला हाईटेक मॉड्यूलर किचन डिजाइन, जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें आपका किचन बनेगा बेहद खूबसूरत। घर के ओपन एरिया में स्टील, लोहे, WPC प्लाई एवं ACP सीट कटिंग के अलावा सभी प्रकार की CNC कटिंग हाईटेक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही अब घर के भारी दरवाजे भूल जाएं और लोहे एवं स्टील डिज़ाइन से हल्के एवं हाईटेक दरवाजे हम लगाते हैं। घर की इंटीरियर डिज़ाइन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री हमारे यहाँ बनाई जाती है, जो कि छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में एकमात्र है। तो देर किस बात की, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही हाईटेक डिज़ाइन देखने एवं पसंद करने के लिए संपर्क करें कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर। हमसे फ़ोन पर संपर्क भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किया जा सकता है।